25 दिसंबर को गीता जयंती है। सर्वप्रथम हम समस्त भारतवासी को गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। गीता एक केवल धर्म ग्रंथ ही नहीं, ज्ञान, योग और भक्ति की त्रिवेणी है। गीता केवल एक धर्म ग्रंथ ही नहीं बल्कि यह एक जीवन ग्रंथ भी है, जो हमें पुरुषार्थ की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा देती है। शायद इसी कारण से हजारों साल बाद आज भी गीता हमारे बीच प्रासंगिक है। मान्यता है कि द्वापर युग में त्रियोग के प्रवर्तक श्री कृष्ण ने मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन, इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी भी कहते हैं, कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, जो मोक्षदायक है। इसी कारण एकादशी का एक प्रचलित नाम मोक्षदा एकादशी भी है। यह दिन गीता जयंती के रूप में भी प्रचलित है। कर्म और धर्म के महाकोश गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। गीता त्रियोग, रजोगुण संपन्न ब्रह्मा से भक्ति योग, शतोगुण संपन्न विष्णु से कर्मयोग और तमोगुण संपन्न शंकर से ज्ञान योग का एक ऐसा प्रकाश है जिसकी आभा हर एक जीवात्मा को प्रकाशमान करती है। महाभारत अर्थात जय संहिता के 18 पर्व में भीष्म पर्व का अभिन्न अंग गीता है, जिसमें त्रियोग का सुंदर समन्वय मिलता है। गीता की गणना उपनिषदों में की जाती है, इसी कारण इसे गीतोपनिषद भी कहा जाता है, जो जीने की कला का महान ग्रंथ है। कहा जाता है कि सनातन धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश से संबंध गीता का प्रथम ज्ञान जगत के अलौकिक तेज से सूर्य देव को प्राप्त हुआ। उन्होंने पहले वैवस्वत मनु को और उसके उपरांत मनु ने राजा इक्ष्वाकु को यह ज्ञान प्रदान किया, जिसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को सविस्तार बताया है। इसके साथ ही धृतराष्ट्र और उनके प्रिय संजय ने भी इसका प्रत्यक्ष श्रवण किया। धर्म के विभिन्न मार्गों का समन्वय और निष्काम कर्म एक गीता की दो प्रमुख विशेषताएं हैं। महाभारत में वेद व्यास जी गीता के बारे में कहते हैं कि गीता सुगीता करने योग्य है, जो स्वयं पद्मनाभ भगवान विष्णु के मुखारबिंद से निकली हुई है। भारतीय नदियों में गंगा, पशुधन में गौ, तीर्थों में गंगा, देवियों में गायत्री और धार्मिक ग्रंथों में गीता का अति विशेष महत्व है। और ये पांचों गौकार हैं, जो मोक्षदायक और परम पवित्र भी है। कई अर्थों में गीता भारत और भारतीयता का जीवंत प्रकाश स्तंभ है, जिसमें भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों सन्निहित है। गीता का पठन पाठन, मनन, चिंतन और श्रवण हमें ज्ञानवान बनाता है। इसके हर एक श्लोक में जीवन पथ से संबंधित कोई न कोई तार अवश्य जुड़े हैं। जीवन शैली के मर्म का जैसा वर्णन इसमें हुआ है, वैसा कहीं नहीं और कहीं नहीं मिलता है। तो बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।